अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर में अहम भूमिका निभा सकता है भारत। फिनलैंड के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध की तबाही के बाद सीज फायर होने की संभावना के बारे में। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करने और सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में संघर्ष 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है और स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा कि हमें तुरंत सीज फायर की जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि क्या भारत इसमें शामिल हो सकता है। हमने देखा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हालात को शांत करने के लिए सीज फायर की अपील की है। दरअसल ये संघर्ष अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच है, जो अब खाड़ी देशों तक फैल चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। भारत के लिए बहुत अहम है क्योंकि हमारी ऊर्जा ज़रूरतें इस पर निर्भर हैं। ऐसे में फिनलैंड के राष्ट्रपति का भारत को मध्यस्थ के रूप में देखना कोई छोटी बात नहीं है। स्टब ने आगे कहा कि आज कई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दुनिया की व्यवस्था को दोबारा मजबूत करने की ज़रूरत है, जहां नियम और संस्थाएं सही से काम करें। इसके लिए दुनिया के लगभग 200 देशों की सहमति चाहिए और इसमें भारत जैसे बड़े और प्रभावशाली देश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने रायसीना डायलॉग में भी भारत की कूटनीतिक ताकत की तारीफ की थी, जहां वे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अब सवाल यह है कि भारत क्यों? क्योंकि भारत की विदेश नीति संतुलित है। हम अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते रखते हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है और ईरान के साथ भी सदियों पुराना व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ता रहा है। भारत किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि शांति का पक्ष लेता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री से 3 बार बात की है। इन बातचीत में शिपिंग रूट्स की सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं और शांति बहाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खाड़ी क्षेत्र के कई नेताओं से बात की है और शांति की अपील की है। साथ ही वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम भी उठाए हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति का ये बयान भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दिखाता है कि दुनिया अब भारत को अब ऐसे देश के रूप में देख रही है जो संघर्षों में मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते बल्कि सभी से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। यह खबर न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। अगर सीज फायर हो जाता है तो तेल की कीमतें स्थिर होंगी, समुद्री रास्ते सुरक्षित होंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका नहीं लगेगा। स्टब ने चेतावनी भी दी कि यह संघर्ष रूस यूक्रेन युद्ध से भी बड़ा आर्थिक असर डाल सकता है। कुल मिलाकर फिनलैंड के राष्ट्रपति का ये बयान भारत के लिए गर्व की बात है। ये दिखाता है कि दुनिया की नज़र अब भारत पर है, एक जिम्मेदार, संतुलित और शक्तिशाली देश के रूप में। उम्मीद है कि भारत अपनी कूटनीति से इस संकट को शांत करने में योगदान देगा और वैश्विक शांति में अपनी भूमिका निभाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में आगे आना चाहिए? अपनी राय में कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।